ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। गांव के पास एक कदीम कब्रिस्तान था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात को कुछ पुरस्रार आवाजें आती थीं। लोग इस जगह से दूर रहते थे, लेकिन एक दिन एक नौजवान हामिद ने फैसला किया कि वो हकीकत जानने के लिए वहां जाएगा। हामिद ने शाम के वक्त कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचा, एक अजीब सर्द हवा ने उसे घेरा। इसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। वो कब्र के दरमियान एक पुरानी कब्र के करीब बैठ गया जिस पर एक नाम भी नहीं था। अचानक उसे एक सरगोशी सुनाई दी, मदद करो, मैं यहां फंस गया हूं। हामिद ने घबराकर गर्दन घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो इस आवाज की सिमत बढ़ा और देखा कि एक धुंधला सा साया जमीन से उठ रहा है। साया आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होने लगा। वो एक रूह थी जो माजी के किसी वाक़ये की कैद में थी। रूह ने हामिद से कहा, मुझे आज़ाद कर दो, मैं एक बदकिस्मत हूं जिसे मेरे अपने लोगों ने धोखा दिया। हामिद ने दिल में हिम्मत जमा की और रूह की बात सुनने लगा। रूह ने बताया कि उसे एक खुफिया राज का इल्म था जो उसके गांव को तबाह कर सकता था, लेकिन उसकी जान लेने के बाद उसके राज को दफन कर दिया गया। हामिद ने फैसला किया कि वो उस राज को जानकर गांव की हिफाजत करेगा। उसने रूह की मदद से कब्र के नीचे एक पुराना संदूक दरियाफ्त किया जिसमें कुछ कदीम कागज और एक नक्शा था। जब हामिद ने वो कागज खोला तो उसमें गांव के लोगों की खयानत का जिक्र था। इस राज को जानकर वो खौफजदा हुआ, लेकिन उसे समझ आ गया कि इस मालूमात को गांव के लोगों के सामने लाना जरूरी है। हामिद ने गांव वापस आकर लोगों को सच्चाई बताई। वो सब हैरान रह गए और इस राज के नतीजे में गांव में एक बड़ी तब्दीली आई। लेकिन उसके साथ ही रूह ने हामिद से कहा कि उसकी आत्मा अब आज़ाद हो चुकी है और उसे जाकर आराम करना है। चंद रोज बाद वापस गया तो वहां कोई साया नहीं था, लेकिन कब्र के पास एक फूल खिला हुआ था जो इस बात की अलामत थी कि रूह ने आखिरकार अपनी आखिरी आरामगाह पाई है। गांव में अमन कायम हो गया, मगर हामिद कभी भी कब्रिस्तान की खामोशी को भूल न सका। हर रात जब चांद निकलता वो हमेशा सोचता कि क्या वाकई रूह आज़ाद हो गई है या वो अब भी कहीं देख रही है।